संस्कृति अपनी वहाँ पर कोई बनाया है, मैंने उसका सौंदर्यकरण किया है। और इस पर मंजघोष है, उस पर भी किया है। अन्य 2-3 क्षेत्र, भुवनेश्वरी है, 2-3 जगह, ऐसी जगहों पर जहाँ मैंने देखा उचित है, पर्यटन आते जाते हैं और पूरे आम जनता वहाँ पे आती है, उनके लिए मैंने जो है कार्य किया है। हाँ ये है। और ये शिक्षा के लिए भी गुप्ता जी, कम से कम शिक्षा, मैं सोचा शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और उसमें भी मैंने कम से कम ये बताऊँ लगभग 5-6 करोड़ जो है भवनहीन थे उनको स्वीकृति, धन की स्वीकृति करवाई है। और विधायक निधि द्वारा भी जहाँ शिक्षा के भवन नहीं थे, शिक्षा के भवन हमने शिक्षा भवन दिया है। और विधायक निधि से पुल है, होता है, पुल भी है, छोटे मोटे पुल हैं, सीसी मार्ग हैं, संपर्क मार्ग हैं और यात्री सेट हैं। इस प्रकार से काम हमने विधायक निधि द्वारा भी किए हैं। विधायक निधि की बात करें सर, हाँ। तो विधायक निधि में अब कितनी विधायक निधि अपनी इस्तेमाल कर पाए हैं? अभी तो मैं जो हमें प्राप्त हुई थी वो तो हमने देख चुके हैं, लेकिन कुछ आशा हैं, कुछ और आने वाला है, तो उसमें भी प्रस्ताव बना के हमने जहाँ जरूरत है वो हमें दे रहे हैं अभी। और ये हमने कार्य किए हैं विधायक निधि से भी। सड़कें कटवाई हैं जहाँ जिसकी में विधायक निधि का उपयोग किया है। सर आप काफ़ी डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, बट कांग्रेस का लगातार दावा ही रहता है कि भाई बीजेपी की सरकार ने ना तो डेवलपमेंट की है और हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। हाँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो, मैंने देखा है, चाहे मैं सदन के अंदर रहा हूँ, चाहे मैं सदन के बाहर रहा हूँ, जो विपक्ष होगा, कितना भी अच्छा काम करोगे तो वो उसको कैसे बोलेगा? वो तो बोलेगा नहीं ना, वो तो अच्छे काम को और जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, नहीं ठीक नहीं है। तो ये तो एक रीति है, तो कहेगा ही, उन्होंने तो खुश कहा होना, लेकिन मन से तो सोचते यार वाह क्या कर दिया, अभी होगा क्या? 5 साल विपक्ष ने काम किया, मैं तो जनता के पास, सामान्य जनता के पास जाता हूँ और कहता हूँ, बोलो भाई अब ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती है। आप ये बताइए कि जो 5 साल पूर्व सरकार जो है उत्तराखंड में रही है, और उसके जो कोई भी एक काम बता दो क्या उन्होंने किया है, और आज देखो कितने काम हो रहे हैं। और अब मैं सोचता हूँ कि भाजपा फिर आए और जो उनकी सोच और सूझबूझ है, एक देवी भूमि को देवभूमि की तरह, एक रामराज की तरह भ्रष्टाचार मुक्त और बहुत सारे काम करेगी, उनको युवाओं को जो है बेरोजगारों को रोजगार देगी। ऐसा है कि ये तो निरंतर प्रक्रिया है, जैसे सरकार अच्छी आती जाएगी तो विकास जो है उसका बढ़ता जाएगा। सोच लंबी है, लेकिन जनता को सोचना चाहिए, एक विषय है। और मैं चाहता हूं कि जनता सोच रही है कि वाकई में भाजपा जिन्होंने की एक सोच है, एक लंबी सोच है। सोच ये है कि जब उत्तराखंड की मांग चल रही थी तो हमारे भाइयों ने, बहनों ने कुर्बानी की है। किस लिए कुर्बानी की? अपने सुख के लिए की है कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, अच्छा बनेगा, स्वाभिमानी बनेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, इसलिए उन्होंने कुर्बानी की है। कुर्बानी की बात तो कहता, देश भी जब आज़ाद की बात हो रही थी तो उन्होंने भी कुर्बानी, कुछ बिना कुछ किए हुए, कुछ किए हुए बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता। तो लेकिन उन लोगों की भावनाओं के अंतर्गत भाजपा सरकार कार्य कर रही है, ये मेरा कहना है। बात जनता की धारणा की हो रही है सर, जनता की ये भी धारणा है कि भाई भाजपा के अंदर अंतर्कलह है जिसकी वजह से 2 बार सीएम बदले गए, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, सीएम बदले गए हैं ऐसा कुछ नहीं है कि इतने जो हमारे जो है पहले सीएम खंडूरी जी थे, फिर निशंक खंडूरी जी थे, वापस हाँ, तो उसमें भी कार्रवाई चल रही, अच्छी कार्रवाई, जनता के सामने अच्छे विकास कार्य हुए। पहले भी सीएम थे हमारे, बहुत बड़ी कड़ी मेहनत की उन्होंने, और आज भी जो हमारे सीएम हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो रही होगी कि कार्यकाल पूरा या तो किसी भी एक चीफ मिनिस्टर से पूरा कार्यकाल कराया जाता, उसके बजाय 2 से फिर तीसरे। ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता की विकास के लिए, जन भावनाओं के अनुकूल हमारी सरकार काम करती है जी, बाकी कुछ में कुछ नहीं। और अच्छा काम हो जाए, और अच्छा काम, हमारे कोई कहीं भी कोई खर्च, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी थे, कितनी मेहनत की उन्होंने, आज हमारे जनरल साहब हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक उत्तराखंड में जो है एक ऐतिहासिक न्यू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना और मंत्री बनना ये सब है, लेकिन उत्तराखंड नव सृजित
उत्तराखंड में जो एक बिल्डिंग की नींव रखी जा रही है, ये बहुत अच्छा एक लंबे अरसे तक चलेगी। सर, डेवलपमेंट की बात आती है, विकाल गांव परियोजना है, तो वो अभी अधर में लटकी पड़ी है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, शिलान्यास तक की बात चल रही है अभी तक, तो उसमें क्यों देरी आई है? गुप्ता जी, मैं भी इस विषय में चिंतित हूँ, और मैंने ही कल सारे जितने भी मेरी पहाड़ में तो पानी की कमी है, और सारे एप्लीकेशन अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र कल ही मैंने सीएम साहब को पुटअप किए हैं, मुझे भी चिंता है इसकी। अब उसमें योजना के एस्टिमेट बन चुके हैं, सारी कार्रवाई बंद हो चुकी है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको हमें अपने स्तर से थोड़ा रुकना पड़ता है। अब जैसे ढिकालो गांव, और भी योजना है ढिकालो गांव के, और भी हमारी डंडा नागरजा योजना है, और भी शब्दर खाल की है, और चिन्याली सोड़ है, चिन्याली डंडा है, कलजी खाल में जो क्षेत्र है भी है ऐसे, और यहाँ कोला पातल है, सारी मैंने इसके में इस प्रकार की रुकी। तो इसमें केंद्र सरकार की भी इसमें कमी होती है, क्योंकि वन भूमि आ गई है, ये आगे है, इसका वो लटका देते हैं। तो जैसे हमारे सड़क हमारी बहुत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार के जो नियम है वो ठीक नहीं है, उनको सॉफ्ट करना चाहिए, उनको हल्का करना चाहिए नियमों को। बाकी हमारी योजना में सब एस्टिमेट बना हुआ है, कार्रवाई शुरू होने वाली है, और उसके भूमि पूजन किया जाएगा। लेकिन इन्हीं कारणों से कभी किसी की अपनी भूमि आ जाती, वन भूमि आ जाती है, कभी उसका चल रहा है। केंद्र सरकार की किन बातों से आप कहते हैं कि भाई अब जब वन भूमि आ गया तो चाहते हैं भाई हमारा ये वन भूमि है, इसके अवध में दूसरा भूमि में या उसका अभी जो नियमावली है वो रोक देते हैं, और वन आ गए, जंगल कटेंगे, ये होगा, पेयजल बनेगी।